औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मुअज़्ज़म अली। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अल्लाह करीम। अल्लाह करीम मेरे चैनल में सब बहन भाइयों को है खुश आमदीद। चैनल मेरे को लाइक मार देना है, सब्सक्राइब कर देना है और एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना। दुरूद शरीफ बहुत से हैं जो मैं दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ, वो है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आला आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आला आलि मुहम्मद। बहन भाइयों, अगर आप चाहते हैं अल्लाह पाक कामयाब कर दे, इस दुनिया में भी कामयाबी हो जाए, आखिरत में भी कामयाबी हो जाए, तो फिर क्या करना है? सिंपली दुरूद शरीफ कभी नहीं छोड़ना। दुरूद शरीफ के साथ साथ नंबर 1 नमाज की पाबंदी, नंबर 2 कुरान पाक की तिलावत और नंबर 3 दुरूद शरीफ। जब ये चीज़ें बहन भाई कोई करने लग जाता है ना, ख़ास कर दुरूद शरीफ, तो बहन भाइयों इसमें इतनी बरकतें हैं। अल्लाह पाक ने इसमें इतनी ताकत रखी ना, इसकी एक ख़ास ऐसी रोशनी होती है ना, जो दुरूद शरीफ पढ़ने वालों को अल्लाह पाक देता है, हर बंदे को नसीब नहीं होती। क्योंकि इसलिए अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया है कि अल्लाह पाक और उसके फरिश्ते हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। आगे अल्लाह पाक फरमाते हैं, ए ईमान वालों, तुम भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ा करो, खूब सलाम भेजा करो। मतलब कि अल्लाह ख़ुद भी वो इबादत कर रहे हैं और आगे अल्लाह पाक अपने बंदों को भी कहते हैं, फरमाते हैं तुम भी करो। और इसका क्या मज़ा है, क्या लज्जत है, ये तो करने वाले जानता है या जो कर रहा है वो जानता है। या जिस अल्लाह पाक ने फरमाया है कि ये दुरूद शरीफ पढ़ो मेरे बंदों, मेरे फरिश्ते भी पढ़ते हैं, तो वो तो फिर बहुत बड़ा है जानने वाला, वो तो सब कुछ जानने वाला है। उसके इल्म में तो हर चीज़ है, हम तो कुछ भी नहीं जान सकते। लेकिन जानने का मतलब ये है कि इसकी बरकतें बंदा फ़ील कर सकता है इस दुनिया में कि ये दुरूद शरीफ की बरकत है। ये तब भी होगा जो बंदा कसरत के साथ लगा रहेगा। दुरूद शरीफ की तौफ़ीक एक ऐसी तौफ़ीक होती है कि उसके ऊपर अल्लाह पाक ऐसा राज़ी होता है उस बंदे के ऊपर, जिसके लबों पे जारी होता है दुरूद शरीफ, तो उसको तो सजदे से सर ही नहीं उठाना चाहिए कि अल्लाह पाक ने उसके ऊपर इतनी बरकतें, इतनी रहमतें कर रखी हैं। अल्लाह कितना राज़ी उस बंदे पे जिसको कहता है कि दुरूद शरीफ पढ़ो। मैं भी पढ़ता हूँ, मेरे फरिश्ते भी पढ़ते हैं। हर इबादत बंदा जो है ना अपनी मर्ज़ी से कर सकता है। नमाज भी कोई पढ़ सकता है, कुरान मजीद भी पढ़ सकता है, लेकिन दुरूद शरीफ बंदा अपनी मर्ज़ी से नहीं पढ़ सकता। ये अल्लाह पाक की तरफ से एक दिया हुआ, एक की हुई उस बंदे पर इतनी रहमत होती है। अल्लाह पाक उस बंदे पे इतना राज़ी होता है कि अल्लाह पाक उसको तौफ़ीक देता है और फरमाता है तू भी पढ़। फिर अल्लाह भी पढ़ता है, फरिश्ते भी पढ़ते हैं और उसका वो बंदा भी पढ़ता है। फिर जब वो पढ़ता है, वो अकेला नहीं पढ़ रहा था, वो भी पढ़ रहा होता है, अल्लाह भी साथ पढ़ रहा था और इसके फरिश्ते भी। तो बहन भाइयों, इससे बड़ी बरकत, इससे बड़ी रहमत और क्या हो सकती है? अगर आपके पास हज़ारों डॉलर हैं, हज़ारों दिरहम हैं, लेकिन सुकून नहीं है, रात को नींद नहीं है, सुबह को चैन नहीं है, तो उनका फ़ायदा नहीं है। अगर आपके पास नॉर्मल है, अल्लाह ने आपको तौफ़ीक दी हुई है, आप नमाज के पाबंद हैं, कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, अल्लाह पाक ने सुकून दिया हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी कोई दौलत ही नहीं है। ये ही ऐसी दौलत है जिसमें अल्लाह पाक बंदे के साथ होता है, दुनिया में भी आखिरत में भी साथ होगा इंशाल्लाह। तो जिस बंदे ने रब को ही पा लिया, उसको फिर किस चीज़ की ज़रूरत है बहन भाइयों? तो ये तब ही अल्लाह पाक अपने बंदों को तौफ़ीक देता है जब बंदा कोशिश करता है। हमारे ऊपर अल्लाह पाक ने अकल दी, अल्लाह पाक ने समझ दी, अल्लाह पाक ने हमें रास्ते दिखा दिए। हमारे लिए अल्लाह पाक ने नबी पाक 1,24,000 पैगम्बर भेजे, उन्होंने तबलीग की, उन्होंने रास्ते बता दिए। कुरान मजीद में जगह जगह निशानियाँ हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमा दिया है कि मैं काफिरों के साथ कैसा क्या करूँगा, मुसलमानों के साथ क्या करूँगा, जो सीधे रास्ते पर हैं उनके साथ क्या करूँगा, मेरे बंदे कौन से हैं, किन बंदों को मैं तौफ़ीक देता हूँ, किन बंदों से मैं नाराज़ होता हूँ, किन बंदों पर मैं राज़ी होता हूँ, किन बंदों पर मैं खुश होता हूँ, किन बंदों को मैं अता करता हूँ, किन बंदों से मैं छीन लेता हूँ और किन बंदों से मैं छीन कर भी उन्हें अता कर देता हूँ। ये सब कुछ आप जानना चाहते हैं तो कुरान मजीद की तिलावत कभी ना छोड़ें, वो भी तर्जमे के साथ। तो बहन भाइयों, जब बंदा अल्लाह की तरफ मुतवज्जा होता है ना, तो अल्लाह की रहमत भी उस बंदे की तरफ मुतवज्जा हो जाती है। अल्लाह पाक की तरफ मुतवज्जा होने की सबसे बड़ी जो हमें चीज़ की ज़रूरत होती है, वो हमें तर्जमा आना चाहिए। जब हम कुरान पाक पढ़ें, उसका तर्जमा हमको आना चाहिए। अगर हम तर्जमे के बगैर पढ़ेंगे तो हमको सवाब तो हो जाएगा, लेकिन वो चीज़ हम समझ नहीं पाएंगे कि अल्लाह पाक ने आखिर हमें इसमें मैसेज क्या दिया है। इसी तरह नमाज है, नमाज भी हमको समझ नहीं आएगी कि आखिर अल्लाह से हम बात क्या कर रहे हैं। हज़रत अली का कौल है कि जब हम चाहें कि अल्लाह हमसे बात करे तो हमको चाहिए कुरान मजीद की तिलावत करें, और अगर हम चाहें कि हम अल्लाह से बात करें तो फिर हमको चाहिए नमाज़ पढ़ें। तो ये तब ही होगा जब हम तर्जमे के साथ देखेंगे, समझेंगे, परखेंगे। ठीक होगा बहन भाइयों?
تو اسی کے ساتھ میں اور ایک میسج دینا چاہتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پیسہ بنتا رہے، ارننگ ہوتی رہے، اس دنیا میں بھی فائدہ ہو آخرت میں بھی فائدہ ہو، تو آپ پھر اپنا یوٹیوب چینل بنائیں، اس کے اوپر اپنا کچھ ایسا کام کر جائیں کہ جس سے دنیا میں بھی فائدہ ہو، آپ کو آخرت میں بھی فائدہ ہو۔ فار ایگزامپل آپ ایک اچھے ایڈیٹر ہیں، ایڈیٹنگ کرنا لوگوں کو سکھانا شروع کر دیں، آپ ایک اچھے قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں، تو تلاوت کرنا کر کے ویڈیو اپنی شیئر کرنا شروع کر دیں۔ اگر آپ اچھے اسپیک کریں تو لوگوں کو اسپیک کرنا شروع کر دیں، تو اس میں سے جیسے جیسے اللہ پاک کی مخلوق کو فائدہ پہنچتا ہے، اللہ پاک بھی پھر اپنے بندوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ ٹھیک ہوگا میرے بھائیو، تو امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی آپ نے میرے چینل کو لائک سبسکرائب مار دینا ہے، اور اینڈ میں بھی درود شریف پڑھ لینا ہے، جو کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اسی کے ساتھ مجھے معظم علی کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔